गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी विषय के व्याकरण में नया प्रश्न सीखेंगे जिसका नाम है विशेषण। अब विशेषण क्या है, किसे कहते हैं और उसके प्रकार, आज उसके बारे में हमें सीखना है। विशेषण का सामान्य अर्थ है विशेषता बताने वाला शब्द, यानी कि कोई वाक्य हो उसमें एक खास शब्द आता है, वो उसकी विशेषता बताता है। अब वो विशेषता अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, पर वो वाक्य को इस प्रकार अलग करता है, तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण। प्रत्येक प्राणी, वस्तु या स्थान की कोई न कोई विशेषता होती है। जैसे कई मनुष्य अच्छा या बुरा, काला या गोरा, ऊंचा या ठीकना, पढ़ा लिखा या अनपढ़ होता है। कोई वस्तु सस्ती या महंगी, सादी या रंग बिरंगी, गोल, चौकोर या लंबी होती है। कोई स्थान ऊंचा या नीचा, सुंदर या अनसुंदर, साफ सुथरा या गंदा होता है। इस प्रकार प्रत्येक संज्ञा की कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। संज्ञा हमने जो पहले के लेक्चर में पढ़ी उसकी बात की गई है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। वाक्य में शब्द किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसीलिए वह शब्द को विशेषण कहते हैं। पहले तो इतना देख के घबरा मत जाना, इतना सारा लिखना नहीं है। पीडीएफ में मैं आपको ऑलरेडी टिक करके ही आपको पीडीएफ भेजाऊंगी, उसमें से जो टिक किया हुआ है वही आपको लिखना है। सिर्फ अभी आपको ध्यान देना है, इसीलिए मैंने इतना एक्सप्लेनेशन लिखा है कि आप लोग सादी और सरल तरह से समझ सको। आगे देखते हैं विशेषण के मुख्य प्रकार। अब विशेषण के मुख्य प्रकार कितने हैं? 4 है। आपको इधर दिख रहे हैं, जहां मैंने इधर चार्ट बनाया हुआ है। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। अब आपको उस पर से पता चल जाए कि गुण यानी कि उसकी क्वालिटीज अच्छी या बुरी हो सकती है, तो उसे क्या बोल सकते हैं? गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्या यानी कि नंबर। अब उस पर से भी आपको पता चल जाए कि जो वाक्य में नंबर या ऐसा कुछ आ सकता है, तो उसमें कौन सा विशेषण आएगा? संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ये सबको हम आगे समझेंगे। अब पहला है गुण विशेषण का मुख्य प्रकार, वो है गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, स्थान, काल तथा रंग आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिस तरह अच्छा लड़का, बुरा आदमी, ये सब उसकी क्वालिटी है। लंबा कद, तो ये उसकी क्या हो गई? विशेषता की उसका कद लंबा है यानी कि ऊंचा है। गोरा रंग यानी कि देखने में गोरा चिट्टा है। सुडौल शरीर यानी कि जो हेल्दी है। गरीब स्त्री, बीमार व्यक्ति आदि, ये सब किस में आ सकते हैं? गुणवाचक विशेषण में। अब आपको इधर दिखाया गया है अलग अलग गुण, तो गुण में क्या क्या आ सकता है? भला है, पापी है, दानी है, ईमानदार है, उसके गुण है। अच्छा है, बुरा है, वो सारे उसके गुण हैं। दशा, तो गरीब है, दुबला है, दुखी है, सुखी है, वो उसकी दशा है। आकार, गोल है, चकोर है, तिकोना है, इसके आकार है। काल, तो नया है, पुराना है। स्थान, नीचा, ऊंचा, भीतरी, बाहरी यानी कि अंदर बाहर। रंग, कोई भी आ सकता है, काला, सफेद, पीला, ये सब गुणवाचक विशेषण में आ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ, उस पर से आप लोगों को पता चल जाएगा। नदी में काला पानी है। अब इसमें काला शब्द आ गया, काला यानी कि कलर, ब्लैक कलर की बात हो रही है, तो काला क्या हो गया? हमारा विशेषण। यह इंसान ईमानदार है। अब ईमानदार यानी कि ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या हो गई? उसकी क्वालिटीज है। ऑनेस्ट यानी ईमानदार, तो वो हमारा क्या हो गया? विशेषण। रेशमा हिम्मती लड़की है, यानी कि वो बहादुर है, वो किसी से डरती नहीं है, तो हिम्मत क्या हो गई? उसका विशेषण। साहिल होनहार लड़का है। होनहार यानी कि अच्छा या होशियार की बात हो गई, तो होनहार है वो साहिल की क्या हो गई? विशेषता हो गई या क्वालिटीज हो गई।
माँ ने लाल रंग की साड़ी पहनी है। कैसे कलर की पहनी है? लाल रंग की। तो लाल यानी रंग का आ गया, तो लाल है वो क्या हो गया? हमारा विशेषण। इस एग्जाम्पल से आपको गुणवाचक विशेषण का पता हो गया होगा। अब दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द में किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि क्या है, किसी संख्या आ सकती है तो उसे क्या बोल सकते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा की संख्या बताए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। 5 उंगलियां, 2 आंखें, 4 लड़के, 7 दिन, 50 साल, कुछ पेड़ आदि, वो सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब आपको संख्यावाचक विशेषण में भी 2 मिलते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद यानी कि 2 प्रकार है। क्या क्या है? निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक होता है उसमें क्या होती है? संख्या तय होती है। और अनिश्चयवाचक में कोई संख्या तय नहीं होती, कुछ है, बहुत है, थोड़ा है, वो सब अनिश्चयवाचक में आ सकता है। जब निश्चयवाचक में तो संख्या प्रॉपर आ सकती है कि 2 है, 4 है, 7 है, 9 है, ये सारी संख्या प्रॉपर आ सकती है। अब निश्चयवाचक के भी 2 है, गणनावाचक। गणनावाचक के भी 2 पढ़ रहे हैं, आप टेंशन मत लेना, कंफ्यूज मत होना। मैंने आगे चार्ट बनाया है, इसमें आपको दिखा दूंगी। पूर्णांक बोधक। अब पूर्णांक बोधक में आएगा 1, 4, 5 ऐसी संख्या आएगी, और अपूर्णांक बोधक में आधा है, पौना है, थोड़ा है, कुछ है, वो सब इसमें आएगा। फिर दूसरा प्रकार है क्रमवाचक, यानी कि नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वो। आवृत्तिवाचक, दुगुना, चौगुना। समुदायवाचक, दोनों, पांचों। प्रत्येक वाचक यानी कि हर एक, प्रतिदिन। आपको इतने अंदर जाना नहीं है, आपको सिर्फ संख्या दिखाई देती है कोई भी वाक्य में, तो आप उसे कौन सा बोलोगे? उसको विशेषण बोल दोगे। आपको क्या पता चलना चाहिए? जो पीछे वाक्य में कोई भी शब्द में संज्ञा या संख्या दी गई हो तो आप इसे कौन सा बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण। आपको इतना क्लैरिफाई करके नहीं लिखना है कि वो विशेषण का, संख्यावाचक विशेषण का कौन सा प्रकार है, वो नहीं लिखना है। मैंने सिर्फ आपको इसमें समझाने के लिए ही दिखाया गया है। अब देखो, मैंने इधर आपको इसीलिए चार्ट बना के दिया है। निश्चयवाचक विशेषण के प्रकार। संख्यावाचक में निश्चयवाचक विशेषण से कितने प्रकार है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। गणनावाचक के भी 2 पढ़ रहे थे, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। मैंने आपको इधर निश्चयवाचक विशेषण का चार्ट के जरिए समझा दिया है, इसीलिए आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। दूसरा है अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक में बहुत है, कुछ है, कम है, जो मैंने आगे समझाया था। उसमें कोई संख्या तय होती नहीं है। अब आपको एग्जाम्पल के जरिए तुरंत पता चल जाएगा। देश में जनसंख्या अधिक है। अब अधिक है तो कौन सा आएगा? अनिश्चयवाचक। आपको उसका कौन सा विशेषण है वो दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ इसमें इसीलिए समझाया है कि आप लोगों को पता चल जाए। मेरे पास 2.5 रुपए है। अब इसमें से संख्या कहाँ दिखाई दे रही है? 2.5, तो आपको उसके नीचे सिर्फ अंडरलाइन करनी है 2.5, और उसका विशेषण आ गया अपूर्णांक बोधक। लड़का 4th कक्षा में पढ़ता है। अब इसमें से संख्या कहाँ दिखाई दे रही है हमें? तो चौथी। तो चौथी क्या हो गया? हमारा विशेषण। तो कौन सा, शायद कोई पूछे तो विशेषण का कौन सा प्रकार है, तो आएगा क्रमवाचक विशेषण। 5 लोग घूमने जा रहे थे। अब इसमें से आपको संख्या कहाँ दिखाई दे रही है? तो 5। तो 5 है वो हमारा क्या हो गया? समुदायवाचक विशेषण। आधा ग्लास पानी चाहिए। अब आधा ग्लास पानी चाहिए तो वो हमारा क्या हो गया? आधा हमारी संख्या हो गई। तो अपूर्णांक बोधक, यानी कि उसमें हमें बताया नहीं गया कि ग्लास में कितना है, आधा पानी चाहिए, सिर्फ इतना ही बताया गया है, कोई संख्या उसकी तय नहीं है। आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। वो देखते हैं जो विशेषण संज्ञा का परिमाण यानी कि वजन, तोल, माप की जानकारी दे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किस तरह देते हैं वो देखना है, वो हम आगे देखते हैं। जैसे कि 2 लीटर तेल, 5 मीटर कपड़ा, 2 किलो शक्कर, उस ऐसी बात की गई हो तो 2 लीटर दूध है, यानी 5 किलो आटा है। ये सब
जिसके जो संख्या है पर उसके पीछे भी कोई परिमाण बताया गया है, जैसे कि किलो है, लीटर है, मीटर है, ऐसी इकाई बताई जाती है या ऐसा माप दिखाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे ही संख्या दी गई हो, सिर्फ संख्या दी गई हो, पीछे कोई लीटर, मीटर या मिलीलीटर ऐसा कुछ ना लगाया है, तो वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और संख्या के पीछे लीटर, मीटर या मिलीलीटर, किलोग्राम, ग्राम वो सब लगाया गया हो, तो वो कौन सा विशेषण बन जाएगा? हमारा परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा। इस तरह आप लोग दोनों के भेद समझ सकते हो। आगे देखते हैं उसके एग्जाम्पल। माँ ने 2 लीटर तेल मंगवाया। अब माँ ने कितने लीटर तेल मंगवाया है? 2 तो संख्या हो गई, पर पीछे लिखा है लीटर, यानी कि वो हो गई हमारी कौन सा विशेषण हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गया। यह सड़क 10 किलोमीटर लंबी है। अब 10 तो संख्या आ गई, पर पीछे किलोमीटर बताया गया है, इसलिए हमें ये पता चल जाएगा कि क्या है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। आगे है माधव ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। 50 संख्या दी है, पर पीछे ग्राम लगाया गया है, इसीलिए वो हमारा क्या बन गया? परिमाणवाचक विशेषण बन गया। ग्राहक ने 3 किलो शक्कर खरीदी। 3 संख्या है, पर पीछे किलो लगाया गया है, इसलिए हम इस पर से पता चल जाता है कि 3 किलो वो हमारा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। दर्जी ने 4 मीटर कपड़ा मंगवाया। अब 4 दिया होता तो क्या होता? हमारा संख्यावाचक विशेषण बन जाता, पर पीछे मीटर दिया है, इसीलिए कौन सा हो गया हमारा विशेषण? परिमाणवाचक विशेषण बन गया। आगे का प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। अब इसको हम समझते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब कौन से शब्द आते हैं सार्वनामिक विशेषण में, जो हमें उस पर से पता चल जाए? तो उसमें है कोई, इस, किस, फिर उसका, इतना, वो सब उसके कैसे है? शब्द है। यह शब्द सार्वनामिक विशेषण के शब्द है, यानी कि वाक्य की शुरुआत में ही वो शब्द आ जाते हैं। अब हम इसमें पता लगा सकते हैं, एग्जाम्पल के जरिए हमें पता चल जाएगा। वह पेड़ आम का है। यह है, वह है, उसका है, मेरा है, उसकी, इस सब है, कोई, ये सब है। वो कौन से सार्वनामिक विशेषण है जो वाक्य की स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है। अब देखते हैं, वह पेड़ आम का है, तो वह है वो क्या हो गया? हमारा सार्वनामिक विशेषण। यह कमरा नया है। कमरा है, अरे यह है, तो यह क्या हो गया? हमारा सार्वनामिक विशेषण। कोई बात कर रहा है, कोई, तो कोई है वो क्या हो गया? हमारा सार्वनामिक विशेषण। इस शहर में नदी है। अब शहर है वो एक संज्ञा है, यानी कि संज्ञा के पहले या सर्वनाम के पहले कोई भी आए शब्द तो उसे क्या बोलते हैं? सार्वनामिक। अब शहर है वो भी क्या है? हमारा संज्ञा है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है, तो उसके पहले ही आ गया, यानी इस, तो उसे हम किस में रखेंगे? सार्वनामिक विशेषण में रख सकते हैं। वाक्यों में से विशेषण पहचानिए। हम अब इसके आधार पर समझते हैं। वाक्य के 4 प्रकार विशेषण के 4 प्रकार देख लिए, उसके आधार पर हमें विशेषण को पहचानना है। सिर्फ आपको अंडरलाइन करनी है, प्रकार नहीं दिखाना है। आगे देखते हैं। फर्स्ट, राधा थोड़ी चीनी लेकर आई। अब क्या आएगा? थोड़ी है वो हमारा क्या हो गया? विशेषण का प्रकार आ गया। अब थोड़ी है तो याद करो संख्यावाचक विशेषण में आता था। थोड़ी भी किस में आएगा? अनिश्चयवाचक विशेषण में आएगा। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं। आपको तो कौन सा है विशेषण, यानी उसका प्रकार दिखाना हो तो आप एक ही प्रकार दिखा सकते हो, संख्यावाचक विशेषण। आगे है लड़के ने अधिक खाना खा लिया। अधिक यानी कि ज्यादा या बहुत, तो वो हो गया हमारा विशेषण। कौवे का रंग काला होता है। अब काला है वो क्या है? हमारा विशेषण। अब याद करो कि काला है रंग वाला किस विशेषण में आता था? तो गुणवाचक विशेषण में आ गया कि उसमें कलर की भी बात की गई है। तो कोई प्रकार पूछे तो कौन सा प्रकार आएगा? काला, गुणवाचक विशेषण। मैंने लाल गुलाब खरीदे। अब इसमें फिर से कलर आ गया, लाल कलर की बात की गई है, तो क्या आएगा? गुणवाचक विशेषण।
आगे है लड़का चतुर है। चतुर यानी कि क्या? होशियार, ब्रिलियंट। अब चतुर है तो उसकी क्या हो गई? लड़के की क्वालिटी दिखा रहे हैं। तो अब आपको पूछे कि चतुर विशेषण है, पर विशेषण का प्रकार कौन सा बनेगा? तो क्या आएगा? क्वालिटीज दिखाता है, वो कौन सा है? गुणवाचक। ओके, तो कोई आपको पूछे तो आप इस तरह बता सकते हो कि विशेषण का कौन सा प्रकार है, तो गुणवाचक विशेषण है। मेरा काम पूरा हो गया। अब स्टार्टिंग में ही है मेरा, तो अभी हमने पहले ही देखा कि कौन सा आएगा? सार्वनामिक विशेषण। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। अब इसमें क्या है? तुम्हारी है, तो तुम्हारी है तो उसमें क्या आएगा? कौन सा विशेषण का प्रकार है? तो स्टार्टिंग में ही है तो सार्वनामिक विशेषण आएगा। चाय में शक्कर कम है। कम है, कितनी कम है वो नहीं बोला है, पर कम है, इसीलिए कम क्या हो गया? हमारा विशेषण। तो विशेषण का कौन सा प्रकार आएगा? संख्यावाचक विशेषण। नदी में बहुत पानी आया था। बहुत ज्यादा की बात हो रही है, तो बहुत क्या हो गया? हमारा विशेषण। उसका घर पास में ही है। स्टार्टिंग में ही आपको दे दिया है उसका, और वही हमारा विशेषण है, तो कौन सा आएगा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। परीक्षा में छात्रा ने पहला क्रम प्राप्त किया। पहला है, संख्या है, तो कौन सा आएगा विशेषण आप लोगों का? वेरी गुड, यानी कि संख्यावाचक विशेषण आता है। हर रोज स्कूल जाना चाहिए। अब हर रोज है, यानी कि रोज की बात की गई है, तो क्या आएगा? हर रोज संख्यावाचक विशेषण बन जाएगा। अब आगे आपको ऐसे दिया है कि 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 2 मीटर, तो पीछे मीटर दिया हुआ है, तो आप कौन सा बोलोगे उसको? कौन सा विशेषण आएगा आपका? परिमाणवाचक विशेषण आएगा। 2 लीटर दूध दे दो, तो 2 लीटर वो हमारा क्या हो गया? पीछे लीटर दिया है, इसीलिए वो हमारा हो गया परिमाणवाचक विशेषण। अब आप लोगों को जो भी लिखना है पीडीएफ में से बुक में, वो मैं आपको टिक करके ही पीडीएफ में भेजूंगी, इसलिए आप लोगों को उतना ही लिखना है, ज्यादा लिखना नहीं है। आप लोगों ने विशेषण और उसके प्रकार ध्यानपूर्वक सुने होंगे, समझे होंगे, और आप लिखकर फिर से एग्जाम्पल बनाकर भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू।